के निशान से मुझे चाहिए आजादी, गुलामी की कुरीतियों से मुझे चाहिए आजादी, गुलामी की कुप्रथाओं से मुझे चाहिए आजादी, गुलामी की भाषा से मुझे चाहिए आजादी। शनिवार को सॉल्टलेक के मेवाड़ बैंक्वेट में राष्ट्रीय चेतना मंच की ओर से एक देश एक विधान विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता अपने जनहित याचिकाओं के लिए सुर्खियों में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी व उद्योगपति विकास माधोगड़िया ने की। मुख्य अतिथि थे समाज सेवी और उद्योगपति रमेश नंगालिया। इस कार्यक्रम की रूपरेखा मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं राष्ट्रभक्त RN रस्तोगी ने तैयार की थी। इस कार्यक्रम में मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट रमेश महेश्वरी की गरिमामय उपस्थिति रही। उल्लेखनीय है कि अश्विनी उपाध्याय एक देश एक विधान के नारे के साथ पूरे राष्ट्र में जागरूकता फैला रहे हैं। उन्होंने इतिहास के पुराने पन्नों को पलटते हुए मुगल काल के जुल्म और अत्याचारों की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि 1947 में ही किस किस तरह के अत्याचार देश में हुए और ये भारत विभाजन की एक बड़ी त्रासदी थी। उन्होंने अतीत की घटनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि पहले जो फैसले एक सप्ताह में ही आते थे, अब तारीख पड़ती जाती है, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर समाज में कानून का शासन नहीं होगा तो इससे अराजकता फैलेगी। भारत में जहां 80% हिंदू है, वो भी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके उल्टे दुबई में हिंदू जहां पर 10% या 15% है, तो भी वहां पर वो बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। वो वहां पर संपत्ति खरीद रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं। उन्होंने वक्फ बोर्डों के कामकाज के संबंध में कहा कि संविधान में कहीं भी वक्फ की चर्चा नहीं है, वहां पर चैरिटी लिखी हुई है। मुगल शासकों ने गले पर तलवार रखकर जो जमीन छीनी थी, उसे वक्फ बोर्ड को दान कर दिया। ये दान किसे कैसे कहा जाए? उन्होंने ये भी कहा कि भारत में महज़ब के नाम पर कुछ भी संभव है, फिर भी वक्फ बोर्ड की क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का मामला संपत्ति का है, जबकि बहुत चालाकी से इसे धार्मिक मामला बना दिया गया है। सवाल ये है कि जब उसमें भ्रष्टाचार है तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? पारदर्शिता बरतने में क्या समस्या है? श्री उपाध्याय ने कहा कि चुनाव के समय बहुत सारी एजेंसीज चुनावी सर्वे करती है। उनका सैंपल साइज मुश्किल से 15,000 या 25,000 होता है। इस तरह मैं भी देश की समस्याओं पर लोगों से बात करता हूं और सोचता हूं कि किस किस प्रथा व कानून में सुधार की ज़रूरत है, और मैं उसे सुधार के पक्ष में खड़ा होता हूं। उन्होंने देश में जनसंख्या विस्फोट की भी चर्चा की और कहा कि ये बम से भी ज़्यादा घातक है। भारत की डेमोग्राफी काफ़ी तेज़ी से बदल रही है और इसकी वजह से घूसपेट और धर्मांतरण। उन्होंने कहा कि जनसंख्या विस्फोट की वजह से ही बेरोजगारी और अपराध बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को भी इससे खतरा है। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाने की बात की जाती है, लेकिन गरीबी हटाते में भारत में गरीबों की संख्या विशाल होती जा रही है। इसीलिए नई समस्याओं के कारण नियम कानून भी बदलने जरूरी है। भारत से गुलामी के निशान खत्म करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, हमारी चाहत है कि यहाँ दुनिया के सर्वोत्तम नियम कानून बने। गुलामी की शिक्षा व्यवस्था, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था, गुलामी की कुरीतियाँ और टैक्स व्यवस्था और गुलामी की कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी बदलना ज़रूरी है। भारत की ऐसी कोई समस्याएं नहीं है जो लाइलाज है। उन्होंने कहा कि भारत की समस्याओं का जल्द समाधान करने की ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं, जिन्होंने 160 से भी अधिक जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर की है। आप अजस्वी वक्ता है और गत कई वर्षों से जन जागरण के लिए पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। गुलामी की निशानियों को दूर कर नए भारत को कैसे विकसित भारत बनाया जाए, उनकी सोच इसी पर आधारित है। इस कार्यक्रम में समाज के गण्यमान्य लोगों और राष्ट्रवादी विचारधारा के पोषकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन शशि अग्रवाल ने किया। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। उसको मिलनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए। एक दूसरा जो बहुत बड़ा खतरा चल रहा है,
भारत में, जिसपे मेरी पिटीशन भी है, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। मैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक मानता हूं। बम विस्फोट करने वाले तो समझ में आ जाते हैं, पकड़ में भी आ जाते हैं, पुलिस पकड़ भी ले रही है, बॉर्डर पे सेना भी पकड़ ले रही है, लेकिन ये बम विस्फोट क्यों हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है, किस इंटेंशन के साथ हो रहा है, किस मोटिव के साथ हो रहा है, वो जिनको पता है वो जानबूझ के आंख बंद किए हुए हैं, और बाकी ज्यादा लोगों को पता ही नहीं। भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, और इस बदलाव का 3 कारण है: पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इनफिल्ट्रेशन और कन्वर्जन, घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। अगर इसको हम राष्ट्रीय सुरक्षा से न जोड़ें, सामान्य इसमें देखें, सच्चर कमेटी कहती है मुसलमानों की हालत बहुत दलितों से भी बदतर है। जब सच्चर कमेटी ये कह रही है तो 1950 के बाद वो कौन था जिसने जमीन इतनी दे दिया कि जो 1950 में 45,000 एकड़ थी वो 2024 में 10 लाख एकड़ हो गई? दिया किसने? अफगानिस्तान से आने वाले ओवैसी ने तो दिया नहीं, बुखारा से आने वाले बुखारी ने दिया नहीं, मदनी ने दिया नहीं। ये है कौन जमीन दे रहा है? जो 1950 में 45,000 एकड़ थी और 2024 में 10 लाख एकड़ हो गई। कांग्रेस सरकार दे रही है। किसने दिया? आप मुझे बताओ, भारत संविधान से चलेगा, शरीयत से चलेगा? संविधान से चलेगा तो संविधान में तो वक्फ कहीं लिखा ही नहीं है। संविधान में चैरिटी लिखा हुआ है। संविधान शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 28 चैरिटी लिखा हुआ है, और चैरिटी लिखा हुआ है इसका मतलब सबके लिए यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए। संविधान में 3 शब्द यूज किया: सोसाइटी, चैरिटी, एंडाउमेंट। इसका मतलब यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड होना चाहिए और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। हिंदी में कहें तो समान दान संहिता होनी चाहिए, समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए, समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए। जो होनी चाहिए वो सबके लिए एक होनी चाहिए। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।